श्री साईं सचरित्र का अध्याय 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साईं बाबा के परम भक्त श्री महादेव ताटकर काका साहेब दीक्षित के जीवन की घटनाओं और बाबा द्वारा उन्हें दिए गए आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर केंद्रित है। इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 प्रमुख घटनाएं हैं जो श्रद्धा, सबूरी और गुरु पर पूर्ण निर्भरता के महत्व को उजागर करती है। काका साहेब दीक्षित का सांप से बचाव। यह घटना बाबा की सर्वव्यापकता और अपने भक्तों की सूक्ष्म रूप से रक्षा करने की शक्ति का एक और शानदार उदाहरण है। घटना का विवरण। काका साहेब दीक्षित शिरडी में थे। एक रात जब वे सो रहे थे तो एक विषैला सांप उनके पलंग के पास आया और सीधे उन पर चढ़ने लगा। बाबा का हस्तक्षेप। अचानक दीक्षित को नींद में ही एक झटका लगा या किसी ने उन्हें तेजी से जगाया। वह हड़बड़ा कर उठे और उन्होंने देखा कि वह सांप बिस्तर पर चढ़ चुका था। सांप का गायब होना। दीक्षित ने तुरंत बाबा का नाम लिया और पलंग से नीचे कूद गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वह सांप तुरंत वहां से गायब हो गया। अगले दिन बाबा का कथन। जब दीक्षित सुबह बाबा के पास गए तो बाबा ने उन्हें शांत चेहरे से देखकर कहा, क्यों, कल रात तुम्हें नींद नहीं आई? तुम्हें किसने जगाया? वह बदमाश सांप तुम्हें कष्ट देने आया था, लेकिन वह मेरी उपस्थिति में तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता था? इस घटना से दीक्षित को स्पष्ट हो गया कि बाबा केवल शिरडी में ही मौजूद नहीं, बल्कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर पल हर जगह उपस्थित रहते हैं। दीक्षित के वृद्ध पिता की तीर्थ यात्रा का संकल्प। यह कथा बाबा की भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा शक्ति और गुरु के चरणों में सारे तीर्थों की अनुभूति कराने के उपदेश को दर्शाती है। संकल्प और निराशा। काका साहेब दीक्षित के वृद्ध पिता की तीव्र इच्छा थी कि वे अपने अंतिम समय से पहले काशी और प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थों की यात्रा करें, लेकिन उनकी वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था, जिससे वे दुखी थे। बाबा से प्रार्थना। दीक्षित ने अपने पिता की यह इच्छा बाबा के सामने रखी और सहायता मांगी। बाबा का उपदेश। बाबा ने दीक्षित से कहा, काशी और प्रयाग दूर नहीं है, सभी तीर्थ यही शिरडी हैं। इस वृद्ध को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दर्शन का चमत्कार। बाबा ने एक पात्र में जल मंगवाया, फिर उन्होंने दीक्षित के पिता को उस जल को देखने के लिए कहा। जैसे ही वृद्ध पिता ने बाबा के आशीर्वाद से उस जल में झांका, उन्हें उसमें काशी के घाट, प्रयाग का संगम और अन्य सभी पवित्र स्थानों का दिव्य दर्शन हुआ। संतुष्टि। इस अद्भुत दर्शन से वृद्ध पिता को पूर्ण शांति और संतुष्टि मिली। उनका मन तीर्थ यात्रा की इच्छा से हट गया और उन्होंने समझ लिया कि उनके गुरु साईं बाबा के चरणों में सभी तीर्थों का वास है। शिक्षा। बाबा ने सिद्ध किया कि सद्गुरु की सेवा ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। नाना साहेब चंदोरकर का मुकदमा और न्याय। यह कथा बाबा के न्यायप्रिय स्वभाव, सत्य के पक्ष में खड़े होने और भक्तों को संकट से निकालने की शक्ति को दर्शाती है। संकट। नाना साहेब चंदोरकर, जो बाबा के बहुत करीबी भक्त थे, एक गंभीर कानूनी मुकदमे में फंस गए थे। उनकी स्थिति बहुत निराशाजनक थी क्योंकि सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे। शिरडी में प्रार्थना। नाना साहेब ने शिरडी आकर बाबा के चरणों में अपनी सारी चिंताएं और केस का विवरण बताया। बाबा का आश्वासन और उपदेश। बाबा ने नाना साहेब को शांत किया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस तुम सत्य का पालन करना और धैर्य रखना। न्याय का चमत्कार। मुकदमे की सुनवाई हुई। अदालत में अप्रत्याशित रूप से नए सबूत सामने आए जिन्होंने नाना साहेब के पक्ष को मजबूत किया। जो गवाह पहले उनके खिलाफ थे वे अचानक बदल गए या उनकी गवाही महत्वहीन साबित हुई। सफलता। अंततः नाना साहेब चंदोरकर ने यह मुकदमा जीत लिया। यह जीत पूरी तरह से न्याय संगत थी और भक्त इस जीत को बाबा के दिव्य हस्तक्षेप का परिणाम मानते थे। शिक्षा।
यह घटना बताती है कि यदि भक्त सच्चाई के रास्ते पर चलता है और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है तो गुरु उसे हर सांसारिक संकट, यहाँ तक कि कानूनी संकट से भी निकाल लेते हैं। अध्याय का सार और शिक्षा। अध्याय 21 साईं बाबा के त्रिकालदर्शी, भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता, शक्ति और भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम को पर बल देता है। गुरु की शरण में सुरक्षा। चाहे सांप का खतरा हो या कानूनी संकट, गुरु की शरण ही सबसे बड़ी और अभेद्य सुरक्षा है। गुरु की तीर्थ। सभी तीर्थों का फल गुरु के चरणों की सेवा और उनके सानिध्य में प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी यात्राओं से अधिक आंतरिक पवित्रता और गुरु पर विश्वास महत्वपूर्ण है। सत्य और सबूरी। बाबा अपने भक्तों को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।